नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से होम्योपैथी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट का केस और एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन द टूडेज प्रैक्टिस, र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस। मेरे रैंडम क्लिनिकल केसेस के सीरीज में मैं र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस का केस आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे पेन एंड और अदर एलिमेंट्स को हम लोगों ने 2-3 महीने में ही लगभग 100% कंट्रोल कर दिया है। और ये फ्रेश केस है, ये कोई एलोपैथी डॉक्टर को नहीं दिखाए हैं, ये बहुत दिनों से मेरे पेशेंट है, लगभग 10-15 साल से मैं इनको पहचानता हूँ। लेकिन आज ये आए थे मेरे पास जॉइंट्स का दर्द लेके। मुझको इनका फर्स्ट दिन इनका जो जॉइंट्स का पेन का डिस्क्रिप्शन था उसको देख के ही मुझको डाउट हुआ। मैंने आरए फैक्टर करने को दिया और आरए फैक्टर इनका पॉजिटिव आया है। एंड दूसरा जो क्लिनिकल पैरामीटर्स ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस है, ये भी इनसे मैच करता है। सो इट इज़ ए केस ऑफ र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस, सेरो पॉजिटिव र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस। इसको मैंने पेशेंट को मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया है और क्या मेडिसिन मैंने इनको दिया है, आप देखिए, और इससे क्या इनको बेनिफिट हो रहा है सक्सेसिवली, ये भी रिकॉर्ड मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ। पेशेंट जब मेरे पास स्टार्टिंग डे में आया था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोच के स्टेलेरिया मेड 206 डोज और पॉइजन आईवी मतलब रास्टक्स 30 मैंने दिया था रिपीटेड डोज में, दिन में 4 बार करके। तो पेशेंट का थोड़ा बहुत पेन इंप्रूव हो जाए, उस दौरान पेशेंट का आरए फैक्टर पॉजिटिव ना नेगेटिव क्या आए, उसके ऊपर हम लोग हिस्ट्री लेंगे और देखेंगे क्या हुआ। तो पेशेंट का आरए फैक्टर पॉजिटिव आया, वो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। ESR हाई है और पेशेंट का आरए फैक्टर 21 है, मतलब पॉजिटिव है। तो अभी पेशेंट का मैंने हिस्ट्री लिया, क्या क्या सिम्टम्स मैंने लिया देखिए। पानी का प्यास, थ्रस्ट पेशेंट का डबल पॉजिटिव है, नॉर्मल है। पार्सपिरेशन इसका लेस है, गले में नेक में पार्सपिरेशन थोड़ा होता है। बार्निंग पाम एंड सोल इसका है, बार्निंग हीट इन द सोल है, पाम एंड सोल बोथ। इनका ठंडा लगने का जो प्रवणता है, जैसे टेंडेंसी टू कैच कोल्ड है, वेरी इजीली है, तो कैच कोल्ड वेरी इजीली है। क्लाउड वेदर एग्रावेशन मतलब आसमान में जब बरसात होने का पहले का जो टाइम होता है, क्लाउडी वेदर होता है, बादल भरे रहते हैं, उसमें पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। डस्ट एग्रावेशन है, डस्ट में पेशेंट का छींक आना स्टार्ट हो जाता है। वेट गेटिंग रेन, बरसात के पानी में भीगने पर पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। कोल्ड कफ का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, पेशेंट हॉट पेशेंट है। मेंसेस इनका स्कैंटी है, मेंस्ट्रुएशन कम होता है। एपेटाइट लेस है, स्लीप लेस है, नींद भी पेशेंट का अच्छा आता नहीं है। और खाने का जो चाहत है, एपेटाइट है, पेशेंट का कम है। उसके साथ स्लीपलेसनेस भी है। मछली खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी तीखा खाना उनको ज़्यादा पसंद है, पांजेंट गर्म खाना उनको ज़्यादा पसंद है। कोल्ड ड्रिंक्स पेशेंट को ज़्यादा पसंद है। एप्पल पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। फिजिकल जो मेकअप है, जो नेक जो है, ये इनका थोड़ा सा नैरो है और लीन थिन पेशेंट है। पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में CKD बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 2-3 आदमियों का निकला है, 2-3 रिलेटिव्स का। डायबिटीज़ 2-3 का निकला है। HTN मतलब हाइपरटेंशन 1 का निकला है। पेशेंट का रिकरेंट काफ एंड कोल्ड एंड माइग्रेन का प्रॉब्लम है पास्ट हिस्ट्री में, खुद का लाइफ में उनको रिकरेंट कोल्ड एंड माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो इस पेशेंट का मेरा जो मेडिसिन था वो है नेट्रामसाल। पेशेंट को मैंने नेट्रामसाल 0/2, 0/4, 0/6, 0/8, 10 मैंने आज तक दे दिया है। पेशेंट का जो पेन है 90% कम हो चुका है। क्यों मैंने नेट्रामसाल दिया, देखिए। पेशेंट का एक तो पेशेंट का जो रेनी सीजन एग्रावेशन है, ये पेशेंट का बहुत ही प्रोमिनेंट है। वेट गेटिंग रेन पेशेंट का बहुत ही प्रोमिनेंट है। उसके साथ पेशेंट का डिजायर फिश एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। कोल्ड ड्रिंक्स वार्म फूड डिजायर में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देता हूँ। बार्निंग पाम एंड सोल में भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। हम लोगों को ऐसे चैलेंजिंग केसेस में एक्चुअली पेशेंट को ठीक के समझ के जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स ज़्यादा है उसके ऊपर यहाँ पे पेशेंट का जो दर्द है
उसका जो मॉडलिटी है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो पेशेंट जो सिम्टम्स मुझको दे रहा है उस सिम्टम्स के ऊपर जो क्लियर कट ज़्यादा आ रहा है उसी के ऊपर मायाजमेटिक कवरेज डाल के अगर हम लोग मेडिसिन सिलेक्ट करें तो मेडिसिन फेल नहीं करता है, खास करके क्रॉनिक केसेस में। इसी पेशेंट का जो पॉइंट्स मैंने देखा है कि डिजायर फिश, वेट गेटिंग रेन एग्रावेशन, हॉट पेशेंट, क्लाउडी वेदर एग्रावेशन, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड, एपेटाइट लेस, मेंसेस कैंटी, स्लीप लेस, ये जो है, और जो फिजिकल मेकअप है लीन थिन नेक नैरो, इसमें अक्सर फिट होता है नेट्रम साल्व। इसमें और ज़्यादा अच्छा होता अगर पेशेंट चिली होता, अगर पेशेंट को कुछ वाटरिंग फूड जैसे इन जो सब्जी में वाटर ज़्यादा कंटेंट है जैसे भिंडी टाइप का, ये सब खाने का एवर्शन होता, ये खाने में उसको पेशेंट को कष्ट बढ़ जाता, ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। नहीं है फिर भी नेट्रम साल्व हम लोग दे सकते हैं। और नेट्रम साल्व इज द डीप सीटेड साइकोटिक मेडिसिन, थुजा के तरह ही है। थुजा, कॉस्टिका, नेट्रम साल्व एक ही रेंजन में, मतलब हायर रैंक ऑफ साइकोटिक मेडिसिन में आता है। और पेशेंट को साइकोटिक मेडिसिन ही आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस का स्टार्टिंग जो होता है या कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीड्योर्स जो होता है वो साइकोटिक स्टेट के लिए ही होता है। और जब जाके र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा नोडोसिटीज़ और डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट्स, मतलब जो जॉइंट्स है वो नोड्स तो बने थे, अभी टुकड़ा टुकड़ा होके उनका जो पार्ट्स जो बोन्स है वो अलग हो रहा है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, पेशेंट बेड रिडन हो रहा है, पेशेंट को सेप्टिसेमिया हो रहा है, तब जाके वो सिविलिटिक स्टेट में पहुंचता है। तब तक पेशेंट का मैक्सिमम सिम्टम्स जो होता है वो साइकोटिक ही होता है। बोल्डली आप ये सोच सकते हैं कि र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को अगर आप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। इसके ऊपर र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। डायग्नोसिस पॉइंट्स, व्हाट आर द होम्योपैथी मेडिसिन। जनरली र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस में नेट्रम साल्व, थुजा, कॉस्टिकम, कैलियायोड, रेडियम ब्रोम, एक्सरे, मिडोरिनम, यही सब मेडिसिन से ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है। और लिस्ट बट द नॉट द पाल्सेटिला से भी र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। कैल्मिया से भी करते हैं, लैक कैनाइनम से भी करते हैं, लेकिन सिम्टम बेसिस के ऊपर करेंगे। सिम्टम के बाहर हम लोग एक मिनट के लिए भी नहीं जाएंगे। अगर इस पेशेंट को आपको दूसरा और कोई मेडिसिन देने का ख्याल दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कमेंट का आंसर देना का मैं कोशिश करता हूं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।